ये स्टोरी मैं थोड़ी सी धीरे ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि आप इसके ऊपर आइकॉन जो यूट्यूब में ऑप्शन है, वहाँ सेटिंग के ऑप्शन पे कॉर्नर पर क्लिक कीजिए वीडियो के, और वहाँ जाकर इस वीडियो की आप लेंथ जल्दी कर सकते हैं। इस ही मूवी को आप फास्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप फास्ट मोड पर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसिका की स्टोरी देखने वाले हैं। जैसिका अपने कार में सामान डाल रही है, अपनी साइकिल, अपनी झाड़ और जो भी उसके पास सामान है वो डाल रही है। जैसे हम शिफ्टिंग के समय जो सामान शिफ्ट करते हैं, उसी तरह ये अपने गाड़ी में अटैच कर कर जा रही है काफ़ी दूर, यानी वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जेसिका जो है वो एक्चुअली है कौन, इस बारे में भी हम आगे पता करेंगे। तो जेसिका जा रही है अकेली, और वो जंगल के रास्ते से होते हुए जा रही है। ये कहानी है अलोन, और इसमें जेसिका की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन है। ठीक है, तो अब वो रोड से गुज़र रही है जो कि टू वे का है। वहाँ से वो जा रही है और वो मन में एक उसके जो विचार है वो भी चल रहे हैं। ठीक है, तो वो एक गाड़ी के पीछे जाती है, और वो जो गाड़ी है धीरे धीरे चल रही है, और ये गाड़ी धीरे चल रही है। तो इससे थोड़ा डाउट आता है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे आगे जाना है। और फिर वो देखती है कोई गाड़ी आ रही है क्या, तो गाड़ी आ रही होती है, तो उसे उस गाड़ी से आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा होता। तो इससे जेसिका थोड़ी सी परेशान हो जाती है। फिर उसे लगता है कि ये कैसे हो रहा है, ये आदमी पागल हो गया है क्या, ये आदमी मुझे आगे क्यों नहीं जाने दे रहा। और बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी चलाता है, लेकिन जेसिका बहुत फास्ट गाड़ी चलाकर उससे आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी फास्ट चला रहा होता है। ये जब आगे आ जाती है, तो फिर क्या होता है, एक बड़ा सा ट्रक आता है। बड़ा सा ट्रक इनकी तरफ आ रहा होता है। तो फिर जेसिका जो है बहुत ही हिम्मत से कार को फास्ट आगे ले जाकर उसे टर्न कर देती है, और बहुत मुश्किल से वो बच जाती है। फिर वो थोड़ा सोचती है कि वो काली गाड़ी कहाँ गई। वो काली गाड़ी कहीं नहीं, उसके पीछे ही थी। लेकिन अब वो काली गाड़ी जो है बहुत फास्ट तरीके से इसके पीछे आ रही है, और ये डर जाती है जैसिका। वो सोचती है कि यार ये हॉर्न क्यों बजा रहे हैं ये गाड़ी वाला। और फिर वो हॉर्न बजाता है, और फिर हॉर्न बजाने की वजह से क्या होता है, जेसिका उसे जाने देती है, क्योंकि उसे लगता है शायद ये जल्दी में होगा। तो फिर ये उसे जाने देती है, और ख़ुद की गाड़ी एक दूसरे रास्ते पर जाकर रोक देती है, और चैन की सांस लेती है। फिर इसी तरह से रात हो जाती है। रात होने के बाद वो एक पेट्रोल पंप पर जाती है, वहाँ पर पेट्रोल डालती है अपनी गाड़ी के अंदर, और फिर एक फ़ोन पर कॉल करती है जो कि उसके पिताजी का था। उसके पिताजी से कॉल करते हुए कहती है कि मैं अकेले जा रही हूँ, मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है। और फिर तभी देखती है वो एक काली गाड़ी फिर से आ गई। लेकिन उसके पापा जो है, पिताजी, वो कहते हैं कि तुम अपनी मम्मा से बात कर लेना। उसी रात को वो एक जगह ठहरी होती है जहाँ पर वो फ़ोटो देखकर रो रही होती है, जो कि उसके हस्बैंड की थी। और फिर वो सो जाती है, लेकिन उसे लगता है वो गाड़ी, तो वो गाड़ी के बारे में सोच के फाइनली सो जाती है। फिर वो सुबह उठती है, और फिर वो अपनी गाड़ी की तरफ जाती है, और फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, और उसके मिरर की तरफ ठक ठक करने लगता है। तो वो डर जाती है, और वो बोलती है, हाँ बोलिए, क्या काम था। तो वो कहता है, कल जो गाड़ी चला रहा था वो मैं ही था, और ये ब्लैक कलर की गाड़ी मेरी है। कल मैं थोड़ा फ़ोन पर बिज़ी था, इस वजह से मैं गाड़ी स्लो चला रहा था, शायद आपको परेशानी हुई होगी। तो वो थोड़ा डाउट करती है जेसिका, और कहती है, नहीं नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कहता है जेसिका को कि मुझे फिर जल्दी जाना था, तो मैंने फ़ास्ट चला ली गाड़ी, और आपने मुझे रास्ता दे दिया। ठीक है, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। फिर वो कहता है, ठीक है, वैसे आपका नाम क्या है। तो कहती है, जेसिका। और फिर वो इतना नहीं सोचती, उसे लगता है ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, फिर वो वहाँ से जाती है, और फिर वो थोड़ा सा देखती है, सोचती है, जो कि वो पहले भी सोच रही थी। और उसकी मॉम का फ़ोन आता है, लेकिन वो उसकी मॉम से बात नहीं करना चाहती। इसका कोई और रीज़न भी हो सकता है। फिर से उसे रास्ते में गाड़ी दिखती है, तो वो अब थोड़ा सा डर जाती है कि यह आदमी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। फिर वो थोड़ा सा सोचती है कि यह आदमी मेरे पीछे क्यों लगा है, और ये चाहता क्या है।
फिर वो आदमी उसे कहता है रुको, आप जाइयो मत, मुझे थोड़ी हेल्प कर दो, 1 मिनट मेरी बात सुनो, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती है? वो कहती है कि मैं आपकी आगे जाके हेल्प कर दूँगी, वहाँ से किसी को बुला लूँगी मैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, आप मेरी गाड़ी को धक्का दीजिए, क्योंकि मेरे हाथ को लगा है तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। और वो कहती है, सोचती बहुत है, और फिर कहती है नहीं नहीं, मुझे मीटिंग में जाना है, मैं नहीं कर सकती आपकी हेल्प। और आगे चली जाती है और फिर से एक वो स्टेशन पर रुक जाती है जहाँ पे भी जगह होती है। वहाँ पर वो उसके मम्मा से बात करती है। उसकी मम्मा बताती है कि तुम्हारे पति को गुजरे हुए दिन हो गए हैं 6 महीने, और तुम ये डिसीजन कैसे ले रही हो, तुम क्यों जा रही हो, तुम हमारे साथ रहो। लेकिन फिर उसे वह गाड़ी दिखती है फिर से। तो वो ब्लैक गाड़ी जैसे ही उसे दिखती है, वहाँ से आदमी आ रहा होता है, तो वो तुरंत जाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है। और वो जो आदमी है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। और फिर वो फ़ौरन अपनी गाड़ी को टर्न मारकर आगे चलने की कोशिश करती है, लेकिन एक वाइट गाड़ी उसके आगे आ जाती है। और वो बेचैन हो जाती है और फिर से बोलती है अरे यार आगे चलो। लेकिन यहाँ पर वो आदमी आ जाता है और वो कहता है रुको, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। और फिर भी वो जैसिका आगे चली जाती है। जैसिका को घबराहट होने लगती है कि ये आदमी मेरे पीछे पड़ गया है क्या, अब मैं कैसे बच के निकलूँगी। और फिर वो तेज़ी से गाड़ी चलाकर रोड पर चली जाती है। और यहाँ पर वो दो गाड़ी के बीच में काली गाड़ी फिर से आ जाती है। और फिर वो देखती है कि ये काली गाड़ी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। वो एक फ़ोन भी लगाती है पुलिस को, लेकिन पुलिस कहती है उससे कि हमें आपकी लोकेशन बताइए मैम। लेकिन वो लोकेशन नहीं बता पाती। लेकिन वो गाड़ी आगे चली जाती है, तो वो सोचती है कि कोई और गाड़ी थी। फिर इसकी फिर इस तरह से वो कैसे भी बच जाती है। लेकिन आगे जाकर उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, और ख़राब होने की वजह से वो बेचैन हो जाती है और सोचती है कि यार ये गाड़ी कैसे ख़राब हुई। पीछे जाकर वो चेक करती है तो पीछे के टायर में खंजर टाइप ऐसा चीरा पड़ा होता है उसके टायर में। तो वो समझ जाती है कि ये उसी आदमी का काम है। और जैसे ही वो देखती है रोड की तरफ, तो एक ब्लैक गाड़ी ज़ोर से आ रही होती है उसकी तरफ। अब वो सतर्क हो जाती है और वो तुरंत उस गाड़ी को डिटैच करती है, यानी दूसरी गाड़ी को वहीं छोड़कर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार वो आदमी बहुत तेज़ है और वो पहुंच चुका है उसके पास। और फिर वो उसे ज़ोर से वार करता है उसके कांच की तरफ, और इसके गाड़ी के अंदर घुसकर जयसिका के उसे मारने की कोशिश करता है। और फिर अब जयसिका तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उसे वो एक इंजेक्शन लगाता है या कुछ तो भी करता है। इस तरह से वो जयसिका को अपनी कैद में ले लेता है। जयसिका अब सुबह हो गई है तो ऑब्वियसली उसके कब्ज़े में है। अब जयसिका काफ़ी परेशान है और वो बोल रही है कि यार खोलो, कौन किसने मुझे बंद किया है। और ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। जब कोई ऐसा फंस जाता है तो काफ़ी डरावना सीन हो जाता है। फिर वो आता है और उसे चुप कराता है, बिल्कुल भी आवाज़ ना करने के लिए बोलता है। और फिर वो बेचैन बैठी रहती है। लेकिन शाम हो जाने के बाद वो आदमी कमरे के अंदर आता है और वो जैसिका एक कोने में छुपी होती है। आदमी धीरे धीरे चलकर टॉर्च के साथ उसके पास आता है। जैसिका डर के मारे खड़ी हो जाती है। उसे बहुत डर लगा होता है और वो कहती है तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और वो कहता है कि तुम्हें लगता है तुम अकेली हो ये सब कहने वाली। और वो कहती है कि मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मुझे प्लीज़ छोड़ दो। और उसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। और फिर वो उसका मोबाइल चेक करने लगता है। मोबाइल चेक करते समय वो उसे थोड़ा मारता भी है। और मोबाइल चेक करता है, उसमें उसके हस्बैंड की और उसकी उसे वीडियो दिखाई देती है। उस वीडियो को वो देखता है और वो कहता है कि ये तुम्हें बहुत मिस कर रहा होगा। और वो कहती है नहीं, वो मर चुका है। और वो कहता है कि ये कैसे मरा। तो ये कहती है जैसिका कि वो गोली मारकर उसने खुदकुशी कर ली। फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है और वो आदमी उसे छोड़कर चला गया था रात के समय। और फिर यहाँ पर जेसिका जो है अपना दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। वो नीचे से शर्ट डालती है और ऊपर से उस ताले की चाबी को गिराने की कोशिश करती है,
लेकिन इसमें वो नाकामयाब हो जाती है। काफ़ी कोशिशों के बाद उसे एक कील दिखाई देती है। कील जो कि कारपेंटर में यूज़ की जाती है। हाँ, तो उसे वो देखती है और उसे निकालने की कोशिश करती है। ये काफ़ी मुश्किल काम था। फिर वो उस शर्ट की मदद से उस कील को निकालने की कोशिश करती है। शायद वो कामयाब हो जाए। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इस चीज़ में कामयाब हो जाती है और उस कील को निकाल लेती है। फिर से वो शर्ट नीचे से डालती है दरवाजे के उस तरफ, और फिर कील को इस तरफ से धक्का देती है उस की को, जो कि चाबी है। तो वो जो वहाँ की चाबियाँ होती है उसे वो इस तरह से इससे धक्का देती है, और चाबी फिर गिर जाती है उसकी शर्ट की तरफ, और वो शर्ट को खींच लेती है अपनी तरफ। और फिर उसी चाबी से वो अंदर से दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खुल जाता है। और यहाँ पर जेसिका निकल चुकी है बाहर की तरफ, और अब वो पैरियों से धीरे धीरे ऊपर जा रही है, क्योंकि उसे डर है कि ये आदमी कहीं ऊपर ना बैठा हो। लेकिन आदमी बाहर गया है। तो अभी वो बाहर जा ही रही होती है चुपके से, लेकिन वो आदमी वहाँ पर आ जाता है। वो उसे खिड़की से देखकर दरवाजे के थोड़े पास वाले दरवाजे में जाकर छुप जाती है और दरवाजे को पकड़ कर रखती है। आदमी घर कर अंदर आ चुका है और अब वो कुछ खाने के लिए लेकर आया है साथ में। तो जैसिका तो यहाँ छुपी है, लेकिन उस आदमी को नहीं पता कि जैसिका निकल गई है। वो इतनी बहादुर है। जैसिका जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए खड़ी है एक सरीका, और ये जो है ड्रिंक कर रहा है, और इसने जो साथ में अपने लाया है सामान खाने का वो उसे खा रहा है। और शांति से जब ये खाना खा रहा होता है तो शायद जैसिका को भी ये दिखाने की कोशिश की है कि भूख लगी है। तो ये सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो सकती है आप समझ सकते हो। यहाँ वो आराम से खाना खा रहा है और यहाँ जैसिका छुपी हुई है। तभी वो फ़ोन पर बात करता है अपनी बीवी से, और वो कहता है कि तुम कैसी हो, मैं अभी ऑफिस के काम से हूँ, मैं होटल में रुका हूँ और मैं अभी खाना खाने चले जाऊँगा। यानी वो झूठ ही कह रहा होगा। तो फिर वो कहता है कि उसकी बेटी को फ़ोन दो, और इसी तरह से वो अपनी बेटी से भी बातें करता है और कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है और तुम्हारे पेट को क्या हुआ, ऐसे वगैरह। और जैसिका चुपचाप सारी बातें सुनती है, और फिर वो अपना फ़ोन रखता है, और उसका खाना हो जाने के बाद वो चाकू जो अपनी बगल की जगह छुपा लेता है। जैसिका इन सभी चीज़ों को देखती है, और जैसे ही वो दूसरी तरफ चले जाता है तो फिर ये शांति से देखती है जैसिका, और तुरंत उस दरवाजे से निकलकर बाहर वाले दरवाजे को खोलकर वो तेज़ी से भागने लगती है। जैसिका भागने में कामयाब तो हो गई है, लेकिन अब उसे कहाँ जाना है ये उसे भी नहीं पता, क्योंकि जंगल जो है वो काफ़ी घना है। और ये बातें अब उस आदमी से तो छुपेगी नहीं। वो भी उसके पीछे जो है देख रहा था। अब वो भी निकल गया है और वो देख रहा है कि ये कहाँ भाग रही है। तो वो भी भागने लग जाता है उसके पीछे, क्योंकि उसके लिए ये शॉकिंग था कि ये कैसे बाहर निकल गई। तो अब जैसिका है बहुत तेज़ी से भाग रही है, और भागते भागते उसे ध्यान नहीं, तो उसके पैर में जो है एक लकड़ी जो है पैरों के अंदर तक चली जाती है, और इससे जब वो निकालती है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। और इसी आवाज़ को सुनते हुए वो आदमी जो है पीछे पीछे आता है, और उसे एक आवाज़ आ जाती है। तो वो उस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। यानी जैसिका अब उस जंगल में काफ़ी अकेली हो गई है। इसी वजह से इस फिल्म का नाम शायद अलोन रखा हो। वैसे भी तो वो अकेले ही है। तो फिर वो यहाँ भागते भागते बहुत देर तक फिर वो एक नदी के पास पहुँचती है, जहाँ पर वो आदमी भी पहुँच जाता है। अब उसके पास ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं, वो अब पानी में ही कूदेगी। तो वो पानी में कूद जाती है, लेकिन पानी में कूदने से पहले वो एक बार उस आदमी को देखती है, और उस आदमी को लगता है कि अब ये पानी में तो नहीं कूदेगी, और पानी बह रहा होता है। लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो पानी में ही कूद जाती है। तो वो आदमी का जो उस टाइम पर जो फेस होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है। अब ये पानी में कूद गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तैर नहीं रही। फिर भी वो तैरने की कोशिश करती है और दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है काफ़ी तकलीफ़ों के बाद, क्योंकि आपको भी पता है जिस तरह से उसने खाना भी नहीं खाया है और यहाँ पर उसे चोट भी लगी है। तो वो अब दूसरी तरफ पहुंच चुकी है, लेकिन वो डरी हुई है, और यहाँ पर वो कैसे भी लंगड़ाते हुए चल रही है और अपने आप को संभाल लेती है। और फिर वो अलर्ट होकर चल रही है, ताकि उसे डर है कि कोई आ ना जाए। फिर उसे पैरों की आवाज़ आती है, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, और उसे लगता है कि वो आदमी यहाँ से आ गया है। तो वो ज़ोर से
उस लकड़ी को मार देती है उस आदमी की तरफ। तो वो आदमी तो कोई और निकलता है और फिर ये उससे कहती है कि मुझे कुछ मत करना। लेकिन वो आदमी थोड़ा उस पर बोलता है कि कौन हो तुम, मुझे मारा क्यों। और वो कहती है कि मुझे कुछ मत करना, मेरे पीछे एक आदमी लगा है जो मुझे मारना चाहता है। वो कहता है ठीक है, तुम हो कौन। वो कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे आपके पास का मोबाइल होगा तो मोबाइल दे दीजिए। वो मोबाइल देता है लेकिन जिसने उस पर वार किया था तो मोबाइल पर डैमेज आ गया है, तो मोबाइल ऑब्वियसली बंद हो चुका है। फिर वो आदमी उससे कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और फिर वो कार में जाता है, अपनी गन रखता है क्योंकि वो शायद शिकार के लिए आया होगा, क्योंकि गन है उसके पास काफ़ी बड़ी सी। और वो उसे जूते देता है पहनने के लिए। और ये विचार करती है कि कहीं वो आदमी तो नहीं आ जाएगा पीछे। इसके मन में जो डर है वो अभी भी कायम है, क्योंकि अगर आप ऐसे सिचुएशन में निकलते हो तो सोच सकते हो। फिर यहाँ पर वो उसे कुछ कहता है कि तुम ठीक हो, तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया है, लो मेरे पास का सैंडविच खा लो और पानी भी पी लो। तो यहाँ पर जैसिका देखती है डब्बे में और काफ़ी तेज़ी से उसे भूख लगी होती है, तो वो खाने लगती है सैंडविच। और सैंडविच खाने के बाद वो थोड़ा सा पानी पीती है और फिर उसे थोड़ी सी राहत मिलती है और उसे लगता है कि अब वो बच गई है। तो फिर जैसा कि मैं कह रहा हूँ वो बच गई है, तो आगे उसे जैसे ही एक झाड़ कटा हुआ दिखता है रास्ते के बीचों बीच, वो और बौखला जाती है और डर जाती है। वो कहती है कि ये उसी ने किया होगा। और वो आदमी कहता है तुम डरो मत, रिलैक्स रहो, ये सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो कहती है कि देखिए वो आदमी लौट गया है, फिर से आ गया है, यहाँ पर आया है वो, मुझे बचा लो, उससे बचा लो। लेकिन वो आदमी नाटक करता है और वो कहता है कि मैं इसका भाई हूँ और इसे दौरा पड़ा है, ये पागल हो चुकी है। वो आदमी कहता है तुम उससे दूर ही रहो। और वो कहती है ये झूठ बोल रहा है, एक नंबर का ये किडनैपर है, फ्रॉड है, इसने मुझे किडनैप किया था। और वो आदमी कहता है इसने और क्या बताया। फिर वो आदमी कहता है इसने मुझे बताया कि तुमने इसे लॉक करके रखा था। वो कहता है नहीं, ये इसे बहुत बीमारी है, इसका पति मर चुका है। और वो कहती है नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे किडनैप किया था, मेरे बातों का विश्वास करो। और फिर ये उसे पकड़ लेता है और इस आदमी को थोड़ा शक होता है और वो कहता है रुको रुको तुम उसे टच मत करो। फिर भी वो टच करता है और फिर वो कहती है कि इससे नंबर लेकर इसे पुलिस को फ़ोन लगाने को कहो, तब सारी सच्चाई पता चल जाएगी ये भाई है या बहन है। फिर वो आदमी को लगता है हाँ ये सच कह रही होगी। तो वो कहता है तुम मुझे मेरा मोबाइल क्यों नहीं दे देते अगर तुम इसके भाई हो तो। और फिर वो इसे धक्का मारकर आगे चली जाती है और फिर वो इससे मोबाइल मांगता है वो आदमी, क्योंकि उसे भी अब इस आदमी पर शक होने लगा है। वो कहता है मोबाइल दो, मैं पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ, अगर तुम सही हो तो फिर तुम क्यों डर रहे हो, मोबाइल दो। और वो कहता है तुम्हें मोबाइल चाहिए, ठीक है देता हूँ, ये लो मोबाइल। और मोबाइल देने के चक्कर में वो ज़ोर से उसे धक्का देकर नीचे गिराता है और ज़ोर ज़ोर से उसके मुंह के ऊपर जो है बुक्के मारने शुरू कर देता है। और इतने ज़ोर ज़ोर से वो घूंसे मारता है उसके मुंह के ऊपर, उस आदमी को वो एग्जैक्टली मार ही देता है जैसा कि इस मूवी में बताया है। और ये ज़ोर से चिल्लाती है जेसिका और वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे पता है ये आदमी तो पूरा पागल हो चुका है और वो जो एक आदमी था उस पर शायद आपको दया आ जाए। यहाँ से जेसिका निकल चुकी है और बारिश शुरू हो गई है, तो अब जेसिका की प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ने वाली है। और बारिश शुरू होने के साथ साथ रात भी हो चुकी है। तो फिर जेसिका अपने आप को संभालते हुए एक बड़े से गोटे के नीचे जाकर खुद को बैठा लेती है। तो पानी ज़ोर से शुरू है लेकिन वो आदमी अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उसकी तलाश जारी रखता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते बारिश के चलते ही एक बड़ी वाली जो गन थी उस आदमी की वो लेकर आ जाता है और टॉर्च के ज़रिए उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसिका घबरा के उस गोटे के पीछे ही छुपी रहती है। फिर वो डर जाती है कि कहीं ये आदमी मुझे पकड़ ना ले, और इसी डर की वजह से वो गोटे के पीछे छुपी होती है। और वो जैसे ही बाहर निकलती है वो आदमी जो है उस गन से, मतलब उस गन में लेज़र लाइट होता है, शिकारी जो यूज़ करते हैं ना, उससे वो उसे मार देता है। तो जेसिका को गोली भी लग चुकी है पीठ के ऊपर, क्योंकि जो गन के अंदर जो लेज़र था उससे दूर का भी निशाना काफ़ी जल्दी लग जाता है। उस आदमी ने जेसिका को गन मारी है, तो अब जेसिका ज़ख्मी है और वो खुद को फिर भी बचाने की पूरी हिम्मत से कोशिश करती है। और वो उसे भी पता चल गया है उस आदमी को कि किसे तो गन लगी है,
किसी ना किसी तो गन लगी है। और टॉर्च लेकर वो ढूंढना शुरू रखता है। और फिर वो टॉर्च लेकर आता है एक जगह पर जहाँ पर उसे जेसिका नहीं मिलती, लेकिन उसे शक होता है जेसिका यहीं कहीं है। तो वो एक गन को वहाँ पर रख देता है और कहता है कि तुम्हें भी तो एक चांस मिलना चाहिए, तुम जहाँ भी छुपी हो मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपी हो, तुम इस गन को उठा सकती हो और मुझे मार सकती हो, तुम्हारे पास एक रास्ता है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, आओ और इस गन को उठा लो और मुझे मार सको तो मार लो। और उसे नहीं पता है कि जेसिका कहाँ छुपी है, इसलिए वो उसे उकसा रहा है कि शायद वो निकल जाए, जिस तरह से इस मूवी में बताया गया है। अब जेसिका के जो मन में चल रहा है कि नहीं निकलना है, कुछ भी करके इस आदमी के सामने तो मुझे नहीं आना है। और वो उससे उकसाने लगता है, वो कहता है कि तुम भी कायर हो तुम्हारे पति की तरह। जो कायर होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, और जो कायर होते हैं या जिन्हें आपकी मदद चाहिए होती है वो आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसा करने वाले कमज़ोर होते हैं, तुम भी कमज़ोर हो। लेकिन इतना उकसाने के बाद भी वो नहीं निकलती, क्योंकि उसे पता है कि ये आदमी बहुत बुरा है। अगर आप वो जगह पर होते तो क्या आप निकलते? तो आप यहाँ से सीख सकते हो कि जैसिका की तरह आपको अगर कोई उकसाता है तो आपको उसके बातों में नहीं आना है। और जैसिका फाइनली बच जाती है, और यहाँ पर इसी तरह वो बच जाती है रात के समय, और सुबह होने के बाद वो खुद को देखती है और उसके जो बॉडी है उसमें कमज़ोरी भी आ ही गई होगी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए और आगे जाने की कोशिश करती है। जंगल तो बहुत ही घना है और यहाँ पर वो चलना शुरू करती है। चलते चलते उसे कुछ आवाज़ भी आती है जो कि उस गाड़ी की होती है। उस गाड़ी से वो आदमी बस जा ही रहा होता है, लेकिन ये छुप जाती है, और उस गाड़ी को जाने के बाद वो देख लेती है और वो गाड़ी रुक जाती है रास्ते के बीच में। अब यानी कि सोचो, उस आदमी ने जेसिका को ढूंढना बंद कर दिया है, और यहाँ पर जेसिका उसे देखती है। वो बॉडी जो है उस आदमी की, जिस आदमी ने जेसिका को बचाया था, उस बॉडी को वो अब दफनाने चला रहा है। वो आदमी उस आदमी की बॉडी दफना रहा है। उसने एक गड्ढा किया है स्पेशली, उस गड्ढे में उस बॉडी को वो डालता है और मट्टी से उसे दफनाने लगता है। तो जेसिका ये सोचती है इसके कार में से क्यों ना इसका मोबाइल चुरा लिया जाए, ताकि ये कॉल कर सके, क्योंकि इतना घना जंगल है, ये कहाँ जाएगी। तो फिर ये चुपके से उसके कार के पास पहुंचती है और अंदर मोबाइल ढूंढना शुरू कर देती है। मोबाइल तो उसे कुछ मिलता नहीं है, मिलेगा भी कैसे, क्योंकि वो उसके बाजू वाली जगह पर उसने छुपाया था। फिर भी ये बहुत कोशिश करती है और मोबाइल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी का काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर वो मोबाइल फाइनली ढूंढ लेती है और फिर उसे अपने पास रख लेती है। लेकिन अब वो वहाँ से जाने की भी शायद कोशिश कर रही होगी, लेकिन उस आदमी का समय ख़त्म हो चुका है, तो वो लौट रहा है कार की तरफ। तो अब ये बाहर तो जा नहीं सकती, तो फिर ये क्या करती है, पीछे जाकर छुप जाती है। जैसिका पीछे जाकर छुप तो गई, लेकिन वो आदमी अब आ गया है। तो जो आदमी अपनी कार में बैठता है तो थोड़ा डर लगता है जेसिका को, और अब वो शांति से सुकून की चैन की सांस ले रहा है। उसे लगता है कोई तो भी यहाँ आया था, ऐसा हमें फिल्म में दिखाया जाता है। फिर भी वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और चलना शुरू कर देता है। गाड़ी को ड्राइव करते हुए आगे ले जाता है। यहाँ पर जेसिका उसके फ़ोन से कॉल लगाती है पुलिस को, और कहती है कि मैं, धीरे से कहती है कि मैं फंस चुकी हूँ, मुझे किडनैप किया है, अब मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस पुलिस वाली को आवाज़ नहीं आती, इसलिए वो रहने देती है। और फिर ये मोबाइल ढूंढने लगता है, और फिर जेसिका को निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो जेसिका उस पर एक रॉड से वार करती है, और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कार की जब ड्राइविंग चालू है तभी ये एक में एक से झगड़ रहे हैं, और ये ज़ोर ज़ोर से उसके सर पर वो रॉड को मारती है, लेकिन वो आदमी इतना ढीठ होता है कि उस पर चाकू से वार करता है। लेकिन फिर भी जेसिका हिम्मत नहीं हारती, और उसे पूरे ताकत से उसका गले की तरफ वो रॉड को फंसा के, जो रॉड होता है ना जिससे हम टायर को खोलते हैं, उसी रॉड से ही उसका गला दबाने की कोशिश करती है। और फिर इसी इनके फाइट में जो है कार की पलटी हो जाती है,
और कार थोड़ी दूर जाकर घसर जाती है और पलटी खाकर गिर जाती है। और थोड़ी देर के बाद इस सीन को यहीं स्टॉप बताया गया है। थोड़ी देर से जेसिका हिम्मत से निकलती है, यानी आप जेसिका की हिम्मत देख सकते हो यहाँ पर। और फिर वो ऊपर देखती है, थोड़ा सा उसे परेशानी होती है। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, लेकिन जेसिका कुछ कर तो नहीं सकती। फिर भी वो थोड़ा सा आवाज़ लगाती है और उसी रॉड को लेकर वो चली जाती है आगे की तरफ। और उसके पास उस आदमी का मोबाइल भी है। तो अब वो एक खुली जगह में जाती है ताकि उसे ऐसा लगता है कि आप उसे हेलीकॉप्टर देख ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। तो वो उस फ़ोन पे से कॉल लगाती है उसके वाइफ को और कहती है कि तुम्हारा पति कहाँ गया है। वो कहती है मेरे पति तो ऑफिस में है, वो बाहर काम में गए हैं। वो कहते तुमसे झूठ बोल रहा है, वो एक नंबर का किडनैपर और बहुत बुरा इंसान है। और वो कहती है कि तुम झूठ कह रही हो। अच्छा, मैं झूठ कह रही हूँ तो तुम तुम्हारे हस्बैंड से क्यों नहीं बात कर लेती? बोलो। ये लो, मैंने स्पीकर पर लगाया है। हेलो, ये क्या मैं सुन रही हूँ? तो वो कहता है कि ये सब झूठ कह रही है ये औरत, तुम इसकी बातों पे भरोसा मत करो। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? लो, बात करो इससे। और वो फ़ोन को उस आदमी की तरफ फेंक देती है। और उस आदमी का तो अब गुस्सा बहुत बढ़ चुका है। तो अब वो आदमी चुपके से उस मोबाइल को उठाता है और कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बाय। उसके पत्नी का फ़ोन उसने काट दिया है और अब वो युद्ध के लिए रेडी है। जेसिका को अब लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर वो आदमी चाकू लेकर रेडी है। तो अब वो आदमी उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। तो जेसिका उस पर पलट कर वार करती है। जेसिका पूरे हिम्मत के साथ अब उससे लड़ रही है। तो यहाँ पर जेसिका उस पर वार करती है, लेकिन यहाँ पर आदमी की ताकत ज़्यादा है। तो आदमी उसे ऑब्वियसली एक धक्का देता है और यहाँ पर जेसिका उसे फिर मारती है। और जेसिका को भी काफ़ी बुरा वो एक घुसा लगा ही देता है मुंह के ऊपर। तब तो मुझे ऐसा लगा था कि रसिका तो अब गई, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत आप देख सकते हो। वो ज़ोर से उस पर फिर से वार करती है, लेकिन वो बच जाता है। और यहाँ पर इनके फाइट में क्या होता है, जेसिका को भी उतनी ही मार पड़ती है और उतना ही दर्द होता है। फिर भी जेसिका उसके ये जो वार है इससे बच जाती है। इसे वो एक साइड कर लेती है और फिर वो ज़ोर से उसके पेट की तरफ उस चक्कू को घुसा ही देती है। और अब उस आदमी का आप फाइनल सीन ये देख सकते हो, जिसमें वो काफ़ी दर्द से भरा हुआ है और जेसिका उसके बाजू में कुछ इस तरह से पड़ी हुई है। जेसिका भी काफ़ी थक गई थी और जेसिका का ये लुक काफ़ी डेंजर आपको लग सकता है, लेकिन उस आदमी को समझ गया था कि जेसिका बहुत नीडर है। और ऊपर जो है हेलीकॉप्टर आ जाता है। कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट